ये अमीरजादा समीर 2 दिन में भाग जाएगा मेरे अर्जुन को छोड़ के। नहीं भागेगा। क्या गारंटी है? भाग गया तो फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। ठीक है, तो मुझे 5 लाख रुपए गारंटी के चाहिए। अगर आपका ये अमीरजादा 2 दिन में अर्जुन को छोड़ के भाग गया तो आप 5 लाख रुपए मुआवजा के मुझे देंगे। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। अगर मेरा समीर आपके अर्जुन की तीमारदारी किए बिना चला गया, उसकी सेवा किए बिना भाग गया, तो मैं आपको 5 लाख रुपए कैश दूंगा। और इसके लिए समीर हर रोज आपके घर आएगा, ठीक है? ओ भाई, जवान लड़के को घर पे बुला लिया और हमसे पूछा तक नहीं। अभी हम जिंदा बैठे हैं, मर नहीं गए हैं। वो लड़का सुबह से शाम तक घर पे रहेगा? मजाक है क्या? ऊपर से पूजा की शादी सर के ऊपर है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो जवाब कौन देगा? हमको देना पड़ेगा, तुमको नहीं। हाँ, ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें समीर को घर पर नहीं बुलाना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। चुप कर। तेरा बाप जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है मैंने। भाई साहब, बात को समझिए, वो यहाँ मेहमान बन के नहीं रहेगा, अरे नौकर बन के रहेगा, नौकर। अर्जुन की सेवा करेगा एक टांग पे खड़े होके, उसको ये सजा तो मिलनी चाहिए। और अर्जुन, तेरा दिमाग क्या घास काटने गया था उससे झगड़ा करते वक्त? पापा पर आने दूसरा हिस्सा देखो, इतना दौड़ाऊंगा कि 2 दिन में दुम दबा के भाग जाएगा। देखो, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी आए उठा के ले आओ किसी भी अरे गहरे को। तुम्हें उसे फोन करके मना कर दो। हाँ, जा कर दे। बड़ों के बीच में नाक घुसेगा तुम्हें? 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? भाई साहब, स्कूल में मैंने सबके सामने सजा सुनाई उसे, इज्जत का सवाल है। अब तो कुछ भी हो जाए, वो लड़का यहाँ आएगा और जरूर आएगा। मेरी जुबान की भी कोई कीमत है। जबान की कीमत? अरे जबान नहीं, कैची कहो, कैची। भाभी जी बस भी कीजिए ना, अब राकेश भैया ने बुला लिया तो खुद ही दिन आने दीजिए, फिर कुछ हुआ तो मना कर देंगे उसे। कोई मना नहीं करेगा उसे। अगर उसे कोई मना करेगा तो मैं करूंगा। किराएदार नहीं हूं यहाँ पे, मेरा भी घर है ये। बस बस, हम उसे यहाँ नहीं आने देंगे, बाकी तुम जानो। अरे तो क्या बोरिया बिस्तर लेके सड़क पे आ जाऊं? हमारी बला से। अरे बस, ये रोज का तमाशा रहने दो देवर जी। एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, अगर वो अजनबी इस घर में आया तो ये अर्जुन, इसको मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। कान खोल के सुन लो।
तो फिर ठीक है, जब तक कोई लड़का आएगा अर्जुन हमारे घर पे रह लेगा। अरे रहने दो आनंद, तुम यहाँ महान बनते हो और वहाँ बाहर तुम्हारी बीवी सबके सामने ढिंढोरा पीटेगी कि बेचारे बीमार अर्जुन को मैंने आसरा दिया है। नहीं नहीं, भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, अब मैं घर की बातें कहीं बाहर नहीं करूंगी। अरे चुप करो, सब जानता हूँ मैं। ओ भाई, इसको कहते हैं पेट का जला गांव जलाए। अरे इनको तो हर बात में नाराजगी लगती है। अरे अब कोई मदद कर रहा है उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है। भाभी जी, भाई साहब, इस बात को नहीं खत्म करते हैं। राकेश भैया अब बैठिए ना। तो ठीक है, फैसला हो गया। अर्जुन आनंद क्या रहेगा। आने दो सुबह उस रईसादे को, इस बार छठी का दूध याद दिला दूंगा। भगवान जी, आप तो अंतर्यामी हो ना, मन के अंदर की सारी बातें समझ लेते हो। जिस तरह से मैंने समीर को अपने मन में आने से रोक रखा है, आप प्लीज उसे किसी भी तरह से घर में आने से रोक लीजिए। अगर समीर घर पर आएगा तो मुझे और मेरे घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हे प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो प्लीज। भगवान कुछ तो करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान जी, मैं आज दुश्मन के घर अकेले जा रहा हूँ और वो भी खाली हाथ। मेरी रक्षा करना। बस जल्दी से अर्जुन ठीक हो जाए और नैना के चेहरे पे कभी उदासी ना आए, क्योंकि मैं नैना को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। क्या भैया, कितना देर लगा दिया, तब से काम धाम छोड़ के खड़ी हूँ आपके लिए। क्या है? हाँ, पता था ये अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा कभी समय पे नहीं आएगा। आज शनिवार है ना, स्कूल की छुट्टी होगी। घोड़े बेच कर सो रहा होगा आवारा। नैना, मैं अर्जुन की रिपोर्ट्स लेने जा रहा हूं। अगर वो आवारा नहीं आया तो अच्छा है, और आया तो उससे नौकरों जैसे काम करवाना। ये क्या चावल है? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ और उधर क्या देख रहे हो? वो तो रोज का झिकझिक है। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ कहा तुमसे, सुना? जी पापा। जी पापा पता नहीं कहां खोई रहती। अरे ये सामान यहां बीच रास्ते में रख दिया, मैं गिर जाता तो। गलत। ये इंसान भी। रुको, लेकर आती हूँ पैसा। सामान ठीक ठाक लाना नहीं है। ना जाने कैसा स्वागत होगा, और घर कौन सा है?
वैसे तो हमारे यहाँ लड़कियों की ससुराल में पहली एंट्री चावल का कलश गिराकर होती है, मगर समीर की पहली एंट्री मेरे घर में चावल की पूरी बोरी गिराकर हुई थी। और समीर का ये गृह प्रवेश शुभ था या अशुभ, ये मैं उस वक्त नहीं जानती थी। अब उठाओ इसे और सारा खराब हो गया, दूसरी बोरी लेकर आओ। और तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? जी नमस्ते, मैं समीर। हाँ तो यहाँ क्या काम है? वो मुझे अर्जुन से मिलना था। देखो समीर, मैं तुम्हें दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम इस घर में एक अनचाहे मेहमान बन के आए हो। ये तो राकेश भैया की इच्छा थी, इसलिए तुम्हें घर पे आने दे रहा हूं मैं। लेकिन तुम ये एक पल के लिए भी मत भूलना कि तुम इस घर में सिर्फ अपनी सजा काटने आते हो। अर्जुन कहाँ पे है? तुम अर्जुन से जितना दूर रहो उसके लिए उतना अच्छा है। तुम उसे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। यहाँ अंदर आके बैठ जाओ, कुछ घंटे बाद चले जाना। और किसी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की सोचना भी मत। जी अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, जूते उतारो और यहाँ आकर चुपचाप बैठ जाओ। मदद करने आए हैं। हाय प्रीति, होमवर्क कर लिया तुमने? तुमसे मतलब? चाची जी, आप साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। सच? हाँ। तुमसे पूछा मैंने? पूजा दीदी, हाँ शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और तैयारी कैसी चल रही है? धूमधाम होने वाला है ना? अरे समीर, थोड़ी नहीं, मेरी शादी में ना बड़ी धूमधाम होने वाली है। हाँ। पूजा अंदर चल चल। और हाँ, तुम चुपचाप वहां बैठो जाकर। प्रीति, एक बात तो सुन लो ना। क्या करूं अब मैं? किससे बात करूं? नैना, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और घर वाले भी। नैना, ये वही फोन है ना जिसे तुम चोरी चोरी बात करती थी मुझसे? फर्स्ट बॉल पे नो बॉल डाल दी। क्या जरूरत थी पुरानी बातें खोलने की? ना सॉरी सॉरी, पर कम से कम तुम तो बता दो यार, अर्जुन कहाँ है? मुझे उसकी केयर करनी है, ध्यान रखना है उसका। सच। बहुत हो गया। इस घर में मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना।
मुझे तुम्हारी अच्छाई का और सेवा करने का ढोंग देखने का ना कोई शौक नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत करीब से देख चुकी हूँ तुम्हारी असलियत को, और धोखा भी खा चुकी हूँ तुम्हारे इस भोले चेहरे को देखकर। पर बस अब मैं या मेरा परिवार कोई भी तुम्हारे इस झूठे मानवता के मायाजाल में नहीं फंसने वाला। और रही बात अर्जुन भैया की, तो तुम ना उनसे दूर रहो। जैसे तुम्हें चाचा जी ने कहा है, चुपचाप से कोने में बैठो जैसे कि कोई कैदी बैठता है, और फिर थोड़ी देर में ना चलते बनो। और हाँ, अगर तुम्हें ये सब करने में बोर हो या तुम्हें दुख हो ना, और अगर तुम घर जाना चाहो तो हम सबको बहुत खुशी होगी। तेवर देखे हैं इसके? सिर्फ मुझे गुस्सा आता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहन जी को भी अच्छा खासा गुस्सा आता है यार। बहुत कठिन है डगर पनघट की। समीर महेश्वरी, इसकी पिच पे खेलना बहुत मुश्किल है यार। वहां नैना की कड़वाहट और यहाँ मेरी कोशिशें, दोनों रेल की दो पटरी की तरह समांतर चल रही थी। हम पास तो थे पर साथ नहीं। पर मैं भी कहां हार मानने वाला था, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिशें कहां छोड़ने वाला था मैं। उन दिनों जितनी मेहनत पढ़ाई में पास होने के लिए करनी पड़ती थी, उससे कहीं ज्यादा मेहनत इश्क में पास होने के लिए लगती थी। पढ़ाई में तो सिर्फ 35% मार्क्स पाकर कोई भी पास हो सकता है, पर इश्क में या तो आप 100% पास या 100% फेल। अजब गजब था पहले प्यार का ये खेल। समीर, समीर, अरे समीर, कहाँ है समीर? समीर, समीर, अरे अरे तू नैना घर पे है? अरे हाँ, अब हम वहां जा नहीं सकते। समीर ने एकदम कड़क होके मना किया है। अच्छा, हम जा नहीं सकते, लेकिन फोन तो कर सकते हैं ना? आजा आजा आजा, बड़ा फोन मिला। अरे भगवान, झूठ ना बुलाए, सबके सब मर गए हैं क्या? कोई फोन तो उठाओ। हेलो हेलो सिपाही, बोलो, क्या काम है? अरे समीर की याद आ रही है, चल नहीं पड़ रहा, तो सोचा उससे फोन पे बात कर ले। तो उसे कह दो ना कि यहाँ आकर खाम अपना वक्त बर्बाद ना करे, और अपनी अच्छाई का नाटक भी बंद करे। और उसने जो भैया के साथ किया है ना, उसके बाद कोई भी ढोंग से उसकी गलती की माफी नहीं दिलवा सकता। प्यार में पागल है, सुनेगा नहीं वो। क्या? हाँ हाँ, समीर प्यार में पागल है। नहीं 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 नहीं, हमारा छेनू पागल है। समीर से बात करवा दो। एक बात सुनो। सच में समीर ने कोई गलती नहीं की है नैना। अर्जुन सामने से आया था लड़ने। जो गलती समीर ने की ही नहीं है, उसकी सजा मत दो बेचारे को। देखो, हम वहां नहीं है, ख्याल रखना उसका। कौन अच्छा है और कौन आवारा मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। बेरहमी से गलतियां करना और बेशर्मी से उन्हें ना मानना, ये तो तुम लोगों की खासियत है ना। और हाँ, नैना सिर्फ अपनों का ख्याल रखती है, और समीर मेरा अपना नहीं है, बल्कि वो तो एक बुरा सपना है।